अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुंतहास रिएक्शन में आप सबको वेलकम करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले टूर कैसा लगा। ओह सॉरी, टूर नहीं, मतलब वो उम्रा कैसा, मतलब जो उम्रे की हमने ज़ियारतें की हैं। ये मैं किसके अल्फाज बोल रही हूँ, आप उम्रे से समझ गए होंगे। बिल्कुल अभी अभी रिसेंटली आने वाले तसव्वुर भाई और उनकी वाइफ हबीबा की, मिंटू फैमिली की, कि वो अभी अभी उम्रा करके आए हैं और उम्रे से वापसी में उनके मुंह से सच निकल ही आया। फिर कहते हैं कि लोग हमारे बारे में बात करते हैं, तो आप सब जो है बात करने का मौका हम सबको फराहम करते हैं तो हम बात करते हैं, वरना हमने कोई थोड़ी जहाज़ में कैमरे लगाए हुए थे या हमने कोई सऊदीया में कैमरे लगाए हुए थे। तो जो कुछ आप लोगों ने दिखाया और जितने व्लॉग्स आए, बल्कि डेली ही व्लॉग्स आए, अगर कहा जाए कि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे ये बोलूँ कि उम्रा कम तफरी ज़्यादा थी, सैर व तफरी जिसको कहते हैं वो ज़्यादा थी, तो वो झूठ नहीं होगा इस बात पे। क्योंकि अब आप, बल्कि आप और हमारे देखने वाले, आपके देखने वाले इस बात को मुझे ज़रा क्लियर बता दीजिए और मेरी बात को आप लोग एग्री करेंगे कि एक बंदा जो जाता है अल्लाह पाक के इतने बड़े मकाम पे इबादत के लिए वहाँ मौजूद होता है, फुर्सत ही नहीं होती इंसान के पास कि इंसान मतलब एक नमाज़ पढ़ी, अभी हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, अभी असर का वक्त हो गया, असर की नमाज़ से अभी हम अपनी इबादत से पूरी तरह से फ़ारिग नहीं हुए तो मगरिब का वक्त आ गया, और मगरिब का वक्त उसके बाद इशा, बस थोड़ा सा बीच में वक्फा होता है कि इंसान अपना खाना खा ले। तो ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम एक हफ़्ते के लिए या 10 दिन 15 दिन जितने दिनों के लिए हम वहाँ उम्रा करने गए हैं, अपने उस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की इबादत में गुजारें। लेकिन यहाँ पे कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं है कि ये उम्रा नहीं था, ये सैर व तफरीह थी और शॉपिंग थी। जितना मैं कह सकूँ कि शॉपिंग 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 ही थी, तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि आप इनके व्लॉग में देख सकते हैं डेली बिला किसी नागे के इनका व्लॉग आया है मिंटू फैमिली का। जो दोनों इनके चैनल्स हैं, मिंटू फैमिली व्लॉग्स और मिंटू फैमिली फूड आई थिंक है, तो उन दोनों पे लगातार डेली इनके व्लॉगिंग चलते रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नागा ना हुआ। उसके बाद जब वापसी का वक्त आया तो जनाब एक इन्होंने ब्लेंडर मारा, जिसके हवाले से मैंने पहले व्लॉग बनाया कि हबीबा को इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। चलो अबाया नहीं था तो कोई चादर ले लेती, नहीं चादर थी तो अबाया गंदा ही पहन के बाहर चले जाती। क्या उनको नहीं पता कि सऊदीया में किस तरीके से औरतें बाहर निकलती हैं? लेकिन इन्होंने उस क्या कहते हैं, पर्दे को रिवाज का नाम दे दिया कि यहाँ पे रिवाज ऐसा है। चले कोई बात नहीं, इल्म की कमी या क्या कह सकते हैं। तो उसके बाद जनाब आगे चले, वापसी का वक्त आया, जहाज़ में बैठे तो उनके मुंह से गलती से सच निकल गया। गलती से ना सच कभी कभी निकल जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि टूर आप लोगों को कैसा ओ सॉरी, वो उम्रा आप लोगों को कैसा लगा। ये तसव्वुर भाई के अल्फाज में आप लोगों को बता रही हूँ। तो सही कहा आपने तसव्वुर भाई, आपका ये टूर ही था, क्योंकि अगर आप इतने सच्चे होते तो आपने जो आप पहले जो वो गए थे, कौन सा मुल्क था, बाकू कि क्या था, वहाँ जब आप जा रहे थे तो उससे पहले आपने कहा था कि हम लोग दिसंबर या नवंबर में उम्रा करने जाएंगे, इंशाल्लाह पूरी फैमिली जाएगी, अभी हम बच्चों को नहीं लेके जा रहे। लेकिन जनाब आपने वही झूठ जो है अपना यहाँ पे दिखा दिया कि मैंने वाकई वो झूठ बोला था, मैंने अब भी बच्चों को नहीं लेके जाना था, क्योंकि आप जो हैं वो अपने आप को ही दोनों हस्बैंड वाइफ संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है। और फिर आप लोग कहते हैं कि हम इस तरह की बातें करते हैं, हम तो उम्रा करने गए थे। नहीं, जहाँ पे भी देखो आपकी व्लॉगिंग चल रही है, हर चीज़ में आपकी व्लॉगिंग चल रही है। आपने कुरान पाक कब पढ़ा, आपने नमाज़ें कब पढ़ी, मतलब नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि व्लॉगिंग में एक टाइम लगता है, उसकी एडिटिंग में, अपलोडिंग में, हर चीज़ में टाइम लगता है। और फिर उसके बाद यूट्यूब से आप इतना कमाते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे अपनी रिहाइश इतनी दूर ले ली जैसे कि आप कोई बहुत गरीब इंसान हो। और फिर उसके बाद
पाकिस्तान पहुंच गए और बड़ा दुख हुआ मुझे, सच्ची मायनों में एक चीज़ का बड़ा दुख हुआ। और वो क्या चीज़ थी कि कोई भी इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने, इनको वेलकम करने नहीं आया था। लाइक अपने आप को ये हाजी हाजी बोल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मिंटू फैमिली आपको बता दूँ कि हाजी वो होता है जो हज करके आता है, लेकिन जो उम्रा करता है वो हाजी नहीं होता। बार बार आप एक ही बात क्यों करते हैं कि हम हाजी हैं, हाजी हैं, हाजी हैं। लेकिन जो उम्रा भी करके आता है तो उसका भी जो वेलकम होता है वो खुश दिली से किया जाता है। कोई आपके भाई आ जाते, वैसे तो हर वक्त लियाकत भाई के घर आपके घर वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इतने बड़े मकाम से आप वापस आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ वहाँ पे दुनिया मौजूद है अपने प्यारों को रिसीव करने के लिए, हार फूल पहना रहे हैं, लेकिन इस वक्त के लिए मुझे समझ में नहीं आई कि आपकी फैमिली ने ऐसा क्यों किया। क्या वो आपको लाहौर रिसीव करने नहीं आ सकते थे? और फिर बड़े मज़े की बात, यानी इस चीज़ को उन्होंने बला की तरह टाल दिया कि ना कोई एयरपोर्ट पे लेने आया, वो भी सूखे से लियाकत भाई आ गए, ना कोई हार ना कोई फूल। और उसके बाद घर में भी बेचारों के लिए कोई खाना वाना नहीं बना, बिस्किट और चाय हबीबा जो है वो हमें खाती हुई नज़र आई। लेकिन जब जनाब ये घर पहुँचे हैं तो क्या हुआ कि उनके जो बच्चे हैं, बच्चों ने भी समझ लिया कि हमारे जो मम्मा पापा हैं, जो हमारे अम्मी अब्बू हैं, वो उम्रा कम पिकनिक पे ज़्यादा गए थे, घूमने फिरने ज़्यादा गए थे, क्योंकि आते ही उनके बच्चों ने जुरेज़ और क्या नाम है उसका, शावेर है कि शाज़ेर है, शौज़ेर, शज़ेन, तो उन्होंने आते ही पूछा कि गिफ्ट क्या लाए हो, गिफ्ट क्या लाए हो। यानी बच्चों को भी पता है कि घूमने फिरने गए थे, और कोई उनको इतनी ज़्यादा माँ बाप से मिलने की मुझे शायद लग रहा था कि नहीं है, जितनी उनको गिफ्ट्स लेने की फ़िक्र थी कि क्या लाए हो। तो खैर है, हो सकता है आप लोग भी मुझे ये बात बोलें कि बच्चे हैं, बच्चों का तो यही होता है। और वैसे भी देखा गया है कि देखा गया कि काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि हबीबा जो है वो अपने बच्चों पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, और ये वक्त होता है बच्चों की परवरिश करने का, उनको कुछ दुनियादारी सिखाने का, कुछ बताने का, लेकिन उन दिनों में ये दोनों मियाँ बीवी अपने हनीमून पे हर वक्त निकले हुए होते हैं, और अभी भी उम्रा करने गए हैं तो अपने बच्चों को छोड़ कर गए हैं। खैर उसके बाद आगे चलते हैं, घर वालों ने फिर इनका अच्छे से वेलकम किया। अब जनाब एक सीन ऐसा है जिस पे मुझे इंतहा का अफ़सोस और मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि एक तसव्वुर भाई को इतनी शर्म नहीं है कि आप वीडियो एडिट करते हो। ये नहीं कि आपकी कोई लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। आप लोग इस बात से मुझसे एग्री करेंगे कि मैं भी अगर कोई रिएक्शन ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं भी रिकॉर्ड करके उसकी एडिटिंग करके देन मैं उसको अपलोड करती हूँ। ये कोई लाइव नहीं चल रहा कि आप आएँ और जो जो बात है वो यहाँ पर होती रहे, या जो सीन है वो चलता रहे कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे हुआ कुछ यूँ, यहाँ मैं एक पिक्चर लगा रही हूँ उस हबीबा की, जब वो गिफ्ट लेके बाहर तरफ जा रही है, तो इंतहा का दुख हुआ है कि तसव्वुर भाई एडिटिंग करते हुए ये सीन हटाना भूल गए। यानी इतना इन लोगों को, मैं कहूँगी इन यूट्यूबर्स को होश नहीं है, अपनी औरतों को दिखा के, ये जो इस तरीके के हुलिये में अपनी औरतों को दिखा के व्लॉगिंग करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इंसान इन चीज़ों को तो कवर कर ले कि मतलब जहाँ जहाँ हबीबा भाभी जाती हैं ये पीछे पीछे तसव्वुर भाई उनके कैमरे लेके घूमते रहते हैं। तो फिर मैं यहाँ कहूँगी कि फ़ाहद मुस्तफ़ा ने जो बात की थी कि लोग अपनी घरों को, अपनी फैमिलीज़ को दिखा के डॉलर कमाते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसी, मैं कहूँगी उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल ठीक बात की है कि मैं समझती हूँ कि बिलाल, मारिया बिलाल जैसा मर्द, अक्सा के अली जैसा मर्द, और मिंटू भाई, ये तसव्वुर भाई जैसा मर्द मेरे ख्याल में इस मौके की ताक पर होते हैं, और फिरोज़, ये सारे मौके की ताक पे होते हैं कि हमारी बीवी कहीं से हमें कोई ऐसे हुलिये में नज़र आए और हम उसको वीडियो में कैप्चर करके दुनिया के सामने ले आएँ। तो इंतहा का मुझे अफसोस हुआ कि वीडियो एडिटिंग में मैं क्यों छुपाऊँ, जब उन्होंने ही ये चीज़ छुपाई है तो मैं क्यों छुपाऊँ। मैं इसलिए तनकीद करती हूँ कि मेरी तनकीद से किसी की इस्लाह हो जाए। समझ आई आप लोगों को? तो उसके बाद गिफ्ट के ऊपर ऐसे सारे बेचारे ऐसे दिखा रहे हैं अपना आप के, पता नहीं गिफ्ट के तरसे हुए लग रहे हैं पूरी फैमिली इनकी ना। खैर उम्रा इनको बहुत बहुत मुबारक हो जो करके आए हैं, अल्लाह के घर से आए हैं। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं
नताशा वक्कास की बात करूँगी कि नताशा वक्कास ने यूट्यूब को ख़रीद लिया या यूट्यूब के बंदों को ख़रीद लिया। और नताशा वक्कास जो है खुलेआम हमें देने लगी धमकी, किसको? रिएक्शन चैनल्स वालों को देने लगी धमकी खुलेआम। नताशा वक्कास के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगी कि नताशा वक्कास की टांगें क्यों काँप रही हैं रिएक्शंस वालों से, क्यों? क्योंकि रिएक्शंस वाले जो हैं अब चाहे मैमूना मुस्लिमा हो, नताशा वक्कास हो, राजदा मलिक हो या इन जैसी और बहुत सी यूट्यूबर्स बड़ी-बड़ी जो हैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझती हैं, अपने आप को कोई डॉक्टर समझती हैं। तो ये वो डॉक्टर्स हैं नीम हकीम ख़तरा जान वाली। जब इनके बारे में हमने इनको एक्सपोज़ करना शुरू किया हम रिएक्शंस वालों ने, तो इनकी टांगें जो है ना काँपे टांग रही हैं। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि इन्होंने नताशा वक्कास का एक व्लॉग आता है जिसके अंदर नताशा वक्कास अपने व्लॉग में दिखाती हैं कि वो किसके साथ मौजूद है। ये उसी खातून के साथ मौजूद है जिसकी ये कुछ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बुराइयां करती हुई नज़र आई, बहुत कुछ बुरा भला बोला कि भाई अपनी फैमिली को क्यों लेकर आते हो, अपनी फैमिली मैटर को क्यों लेके आते हो। यानी ये कहना चाह रही थी, सितारा यासीन की बात कर रही हूँ कि सितारा यासीन जिस तरीके से मैं मैमूना मुस्लिमा, राशिदा मलिक, हम सारी जो हैं लोगों को चूना लगाती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, तो उस तरीके से आप भी वो वाला काम करो। आप क्या यहाँ पे शादी हस्बैंड की शादी सौतन और ये वो खेलने आ गई हो। तो हम यहाँ पे इतने कामयाब चल रहे हैं, आप हमारी कामयाबी पे पानी डालने क्यों आ गई हो, क्यों अपना फैमिली मैटर डिस्कस कर रही हो। ये कुछ हमें बोलती हुई नज़र आती थी। इंस्टाग्राम पे डीएम्स करती थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ लगाती थी, वहाँ पे लोगों को बोलती थी कि कुछ ऐसी खातून हैं जो ऐसे करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे यूट्यूबर्स की ये बुराई करती हुई नज़र आती थी, जबकि नताशा का तो कोई रिएक्शन का चैनल भी नहीं है। और नताशा तो बहुत अच्छी हैं, नताशा तो अपने काम से काम रखती हैं। ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये मैं वो वाली बातें बता रही हूँ जो रिसेंटली अभी नताशा ने अपने व्लॉग में बोली है। जब लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है, रिएक्शंस वालों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है कि सितारा यासीन से तो आपकी बड़ी कोई दुश्मनी टाइप थी, बड़ी आपने सितारा के बारे में बुराइयां की हुई थी, अब कैसे दुश्मन से हाथ मिला लिया, अब कैसे वो अच्छी हो गई। तो यहाँ पे हमें नताशा सफाइयाँ पेश करती हुई नज़र आई कि सितारा जो है उनके लिए ये नई जगह है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे ही जो कहते हैं ना टाउन में आके वो रहने लगी हैं। तो मैं उनको गाइड कर रही हूँ कौन से सैलून जाना है, कहाँ से ड्रेस ख़रीदने हैं शादी के, तो मैं उसके लिए इनको गाइड करने गई थी। और मेरी कोई इनसे वो नहीं है, इन्होंने मुझे कॉल की थी, मुझसे हेल्प मांगी थी। और फिर उसके बाद जब सितारा यासीन का व्लॉग मैंने देखा तो उसके अंदर सितारा ने ये बात बोली कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मीन्स दैट जहाँ पे ये रहती हैं इस्लामाबाद में, तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ, तो तब से मैं नताशा से कनेक्टेड हूँ। अब आप इसमें क्या मतलब समझेंगे, नताशा वक्कास झूठ बोल रही हैं। नताशा वक्कास बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, क्योंकि नताशा वक्कास ने कहा कि मुझे सितारा ने उस वक्त कॉल की थी कि बस आके मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि कहाँ से डिज़ाइनर के कपड़े देखने हैं, कहाँ सैलून में जाना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे तो सितारा ने कुछ और बताया कि जब से वो इस शहर में शिफ्ट हुई हैं तब से ये इनसे कनेक्टेड हैं और इनसे जो है सारी बातें इनकी चलती रहती हैं, नई दोस्त बन गई हैं। सितारा ने यहाँ तक कहा कि मेरी नई दोस्त बन गई, अब मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, अपने हस्बैंड को बताते हुए। तो यहाँ तो दुश्मन दोस्त बन गए, यानी कहते हैं ना मुसीबत के वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे गधी को माँ बना लिया है नताशा ने। क्यों? क्योंकि इनकी जो कहते हैं ना डीफेम हो रही है। और ये बात कौन कर रहा है? ये नताशा वक्कास अपने मुंह से बता रही हैं कि कुछ रिव्यूज़ रिएक्शंस वाले जो हैं वो मुझे डीफेम करने की कोशिश कर रहे, बल्कि मुझे नहीं,
हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अभी मैं यूट्यूब के इवेंट से आई हूँ और अब तो यूट्यूब के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ चुका है, तो मुझे किसी किस्म की ईमेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब इनको डायरेक्ट जो भी होगी बात मैं व्हाट्सएप कर दिया करूँगी। और उनको मैंने कुछ चैनल्स के नाम भी दिखा दिए हैं जो कि मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात से तो ज़ाहिर होता है कि नताशा जी ने मेरे ख़्याल में यूट्यूब ख़रीद लिया है। अब वो कैसे ख़रीद लिया है, ऐसे ख़रीद लिया है या कैसे ख़रीद लिया है, ये आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि औरत है ना, कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। और फिर हमें यहाँ पे ये भी बता रही हैं, सबको बता रही है कि मेरा जो है सारा घर का डिपेंडेंट सिर्फ चैनल पे नहीं है। क्योंकि ये बात मैंने की थी कि जब आप इतनी फेम हो चुकी हैं और आपको चैनल बंद कर देना चाहिए, आपको चाहिए कि आप कोई ब्रांड बनाएं अपना, वहाँ पे लोगों को जॉब दें, आप वो काम करें, आप छोटे लोगों की हेल्प करें। तो उसके रिएक्ट में ये जवाब मुझे नताशा की तरफ से आया है कि मैं जो है यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरे वीडियो वैसे भी अब मैं 10-10 दिन बाद, एक एक हफ्ते बाद लगाती हूँ, उस पर भी मुझे 100K से ऊपर व्यूज़ जाते थे नताशा जी, जाते थे। लेकिन अब जनाब आपके भी व्यूज़ डाउन होने लगे। क्यों? क्योंकि हम रिएक्शंस वालों ने आपको, बल्कि आपको नहीं, सॉरी, आपको डिफेम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि लोगों को ग्रो अप करने की कोशिश की है, लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बने बैठी हैं, तो ये आपको लल्लू बना रही हैं, पागल बना रही हैं, चूना लगा रही हैं अपना चमकाने के लिए। तो चमकाने से याद आया, मैं आपको यहाँ पे कुछ नताशा के पिक्चर्स दिखाती हूँ जो हाइड्रा फेशियल करवाने गई थी। ये वही नताशा है ना? अगर मैं गलत ना हूँ तो बताइएगा, मैं सही हूँ तो भी बताइएगा। ये वही नताशा है ना जो आप लोगों को, आप बहनों को अपनी स्किन केयर के बारे में घर में बताती रहती हैं, अपनी स्किन केयर ऐसे करें, आप ये वाला टोनर लगाएं, आप ये वाली चीज़ें लगाएं। मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है, तो मैं इसलिए, मुझे नाम नहीं आते, बस ये पता है कि ये वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं, ये पता नहीं टोनर लगाएं, ये फलानी चीज़ लगाएं। तो इससे जो है ना आपका कलर फेयर होगा, आपकी स्किन क्लियर होगी, आपके पोर्स बंद होंगे। तो फिर इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को सैलून से आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये तो हमें कहती हैं बिना पैसे खर्च किए घर बैठे आप अपनी स्किन अच्छी कर सकते हैं। तो आज ये फिर हाइड्रा फेशियल करवाने क्यों पहुंची हुई थी? क्योंकि वो सारा कुछ जो होता है वो फ़िल्टर पे फ़िल्टर का कमाल होता है। यानी आपको इतने फ़िल्टर्स लगा के दिखाए जाते हैं कि इनकी स्किन आप लोगों को इतनी कोई क्लियर नज़र आती है, इतनी बेबी जैसी नज़र आती है, और रियल में अगर इनको देख लो तो कोई पहचान भी नहीं सकता। जैसे कि जो अभी कराची वाला दराज इवेंट हुआ था, जिस पे मैंने आपको बताया था कि एक औरत ने कमेंट करके कहा था, यार इतना फ़िल्टर, इतना मेकअप ना करो कि रियल में कोई अगर आपको देखे तो पहचान ही ना सके। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रही थी, यानी दराज वाले इवेंट में। तो ये इन लोगों का हाल है। और आप भी तो, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगी नताशा जी, आप भी तो दूसरे यूट्यूबर्स की बुराइयाँ करती हुई नज़र आई थी, जबकि आपका तो कोई रिएक्शन रिव्यू का चैनल नहीं था। आप क्यों फिर दूसरों पे उंगली उठा रही थी? तो अब जब बहुत सारे रिएक्शंस वाली उंगलियां आपकी तरफ उठी हैं, तो आप क्यों पॉपकॉर्न की तरह फुट फट रही हैं और हमें धमकी दे रही हैं? यूट्यूब आपके बाबा जानी का नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया था, अभी मैंने कहा दोबारा रिमेंबर करा दूं, क्योंकि आपकी जो है ना याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। तभी आपने वही जो आपकी कल दुश्मन थी, जो बुरी थी, उसको आपने दोस्त बना लिया ना, तो मैं आपको याद दिला दूं। तो आज इनको उसी औरत के सहारे की ज़रूरत पड़ गई, छड़ी के सूरत में। यानी ये नताशा की कमर जो है ना वो अब झुक रही है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं ऐसी औरत को अपने चैनल पे लेके आऊँ कि उसकी भी जो वो है ना आवाम, उसकी पब्लिक, वो मेरे चैनल पे आए, थोड़ा मेरा चैनल ग्रो करे। क्योंकि व्यूज़ से कुछ नहीं होता। आपके चैनल पे 100K व्यूज़ हों, कुछ भी व्यूज़ हों, जब तक आपकी वीडियो कोई देखने वाला ना हो, आपकी वीडियो पे कोई इंटरेस्ट लेने वाला ना हो, तो आपकी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे 100K हो जाए, चाहे 200K हो जाए, व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो फिर मैंने इनको जवाब दे दिया नताशा जी को कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप हमें यूट्यूब की धमकियाँ दें। यानी हमें बता रही हैं कि मैंने वो 2, 3, 4 जो चैनल्स हैं जो मुझे डिफेम कर रहे हैं। तो अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे जाते-जाते ना नताशा को एक और बात बता दूँ कि नताशा, मैं आपको एक बंदे का नाम बताती हूँ, तो आप बैठ के ना रात को उसकी वीडियोज़ देखा करें। बहुत पुरानी वाली 2000 कोई 17, 18, 15 वाली मैं बात कर रही हूँ, डकी भाई की। तो डकी भाई आज से कोई 7 साल 6-7 साल पहले बैठ के क्या करते थे, रोस्टिंग किसे पता है? जिसमें इंसान को भून के रख देते हैं। और रोज़ जो डकी भाई थे ना, वो गालियों से नीचे बात नहीं करते थे, ठीक है? तो उस पे भी उनका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। आज तक किसी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो हम तो रिएक्शंस वाले ना आपको गालियाँ देते हैं और ना हम आपको कोई ऐसा कुछ डायरेक्ट आपकी किसी फैमिली के बारे में बात करते हैं। हम तो उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को चूना लगा रही हैं, जो लोगों को आप मक्खन लगा रही हैं अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए। हम तो अपने बच्चों को, अपनी जो बच्चियाँ हैं, सॉरी, आपके चैनल्स हमारी बच्चियाँ ही देखती होंगी ना, या हमारी आंटियाँ देखती होंगी, तो हम उनको जो है अवेयरनेस दे रहे हैं कि खुदारा ऐसे 2 नंबर इन्फ्लुएंसर से दूर रहें। और आप लोग माशाल्लाह, आप लोगों को अगर किसी किस्म के टोटके चाहिए, किसी किस्म की कुछ हिंट्स चाहिए, तो वो खुदारा किसी प्रोफेशनलिस्ट जो होती हैं लाइक नादिया हुसैन, शाइस्ता लोधी, जो स्किन की होती हैं, डॉक्टर्स और बहुत सारी हैं, तो आप उनके चैनल्स पे विज़िट करें, ना कि ये नीम हकीम ख़तरा है जान पे। तो चलें जी, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, मैं अपनी सब्सक्राइबर को बताती हूँ। जब ये वाली चीज़ें इनकी ख़त्म होती जाएंगी ना, तो फिर इनके भी फैमिली के जो ड्रामे हैं ना, फिर क्या पता वो जो इनके हस्बैंड हैं, एक तो मुझे इनके नाम नहीं याद रहते, तो क्या पता ये उनकी भी दूसरी शादी करा दें नताशा, चैनल को ग्रो कुछ भी कर सकते हैं ना हमारे यूट्यूबर्स, मतलब कुछ भी। तो चलें जी, आगे बात करते हैं परियों की। हमारे पाकिस्तान लाहौर में परियां उतर आई, 5 नहीं 6 परियां उतर आई बिमा अम्मी के ना, तो वो 6 हो गई। तो जी आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ सिस्ट्रोलॉजी की। सिस्ट्रोलॉजी को कुछ मत बोलो, सिस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है। इकरा कमल बहुत अच्छी है। इकरा कमल जो है बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है। इकरा कमल बहुत अच्छा काम करती है, उनके बारे में कुछ मत बोलो। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि उम्मत मुस्लिमा की बेटियाँ क्या कर रही हैं। ये उम्मत मुस्लिमा की बेटियाँ हैं, तमाशा लगा रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि दुल्हन कौन सी है। मतलब 7 औरतें थीं, 7 औरतों में से दुल्हन कौन है, नहीं 7 नहीं 6, सॉरी 6 में से दुल्हन कौन है। मतलब सब एक जैसी लग रही थी। और इकरा कमल की ड्रेसिंग देख के मेरे मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कि मतलब ये क्या वल्गर बेहुदा किस्म का ड्रेस पहना हुआ है, अपने आप को कहीं की प्रिंसेस सिंड्रेला बनाया हुआ था, और ओवर जिसको कहते हैं ना, ओवर नज़र आ रही थी। और कहीं से भी फील नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई एक ब्राइड हो, मतलब कोई फील हो रहा हो कि एक ब्राइड हो। ऐसा लग रहा था कोई आम सा एक बर्थडे इवेंट चल रहा है और वहाँ पे सब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुल्हन कहीं से दुल्हन लग नहीं रही थी, दुल्हन को कोई दुल्हन वाला प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था। और दुल्हन खुद अपना जा जा के लोगों को इंट्रोडक्शन करवा रही है। दुल्हन लोगों को आवाज़ें दे रही है कि आ जाओ, क्या वो बुफे खुल गया है, पता नहीं क्या खुल गया है, आ जाओ खा लो। और लोग उसको घास भी नहीं डाल रहे। और फिर आगे चलते हैं, बड़े मज़े की बात करते हैं, जो मैंने अपने व्लॉग्स में कई बार व्लॉग्स में ये बात बोली है कि इकरा कमल इस वक्त तकरीबन 36 की एज की हैं। 36 तरह की कुछ एज है उनकी, 35 36। तो वो बात कंफर्म हो गई। वो कैसे कंफर्म हो गई, जब इकरा कंवल ने अपनी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था, बिमा शमूल उनके बच्चों के। तो मैंने ये बात काफ़ी टाइम पहले की थी कि अगर इकरा कंवल की सही टाइम पे शादी हो जाती तो आज इकरा कंवल के भी 1 2 3 बच्चे होते। लेकिन वो नन्ही मुन्नी काकी बनी हुई इस वक्त दुनिया के सामने आप लोगों को दिखा रही होती हैं, शो कर रही होती हैं। और जनाब
आज इकरा का उस तरीके से जैसे कहते हैं ना एनर्जी लेवल नहीं था, और जिस तरीके से वो इतराती हैं वो चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। उसका मेन रीज़न क्या था? उसका मेन रीज़न था अरीब का ना होना, क्योंकि इकरा कंवल जो है मेरे ख़्याल में लड़कियों के साथ शायद कंफर्टेबल नहीं होती है, और जब जहाँ पे अरीब नज़र आ जाएँ या काफ़ी सारे लड़के नज़र आ जाएँ, वहाँ पे इनकी जो एनर्जी लेवल है वो कुछ और ही होती है। और फिर उसके बाद जो चीज़ उसमें सोचने वाली मुझे नज़र आई कि अरूब आ गई और अरूब की ड्रेसिंग देखें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारे जो है ना इस्लामी कल्चर या हमारे पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड ड्रेसेस नहीं है। जो बात मैं बोलती हूँ कि वेस्टर्न कल्चर को ये डेवलप कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसको बैन होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। देन उसके बाद एक चीज़ जो मैं आपसे कह रही हूँ गौर तलब होनी चाहिए कि इनका कोई भी नहीं है। एक वो बेचारी रेंट पे लाई हुई शायद दादी हैं, फेक सी दादी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती। तो वो बेचारी माड़ी सी एक दादी हैं, और कोई चच्ची फुप्पी खाला कोई कज़न्स कोई भी पार्टी में नहीं था, कोई भी पार्टी में नहीं था। तो ये इनका आलम है। यानी मैं यहाँ पे ये वाली बात करूँगी कि जिस तरीके की शादी हो रही है, जिस तरीके से इस शादी की इब्तिदा हो रही है, लाइक मैंने कहा था कि दुआए खैर को दुआए खैर नहीं बल्कि जस्ट उनको याद आ गया कि ये भी कोई शादी का एक पार्ट है, इसको भी कर लिया जाए। यानी लाइक उकताया हुआ क्या सर से उतारी हुई चीज़ रात को ठंड में कंबल में बाहर बाहर गैलरी में, यानी ढोलकी की तो वो घर के अंदर बाकायदा सजा के और घर को सजाया उन्होंने, ढोलकी के लिए स्पेशल यानी बंदे बुलाए गए, सजाया गया। लेकिन जो दुआए खैर थी तो उसको जिस तरीके से उन्होंने किया, तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इसको प्रॉपर जैसे कि सोचा जाए कि हाँ ये हमने करनी है, और दुआ खैर में बड़ों की दुआएं लेनी हैं, बड़े उसमें शामिल होते हैं बाकायदा। मैंने काफ़ी ऐसे भी चैनल्स हैं जहाँ पे देखा है कि शादी से पहले मिलाद रखी जाती है, दुआएं खैर होती है, और वो बाकायदा जैसे प्रॉपर होता है ना कि एक तरीक़ाकार होता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है। यहाँ तो कोई भी नहीं आया, यानी ढोलकी हो। और आज भी ब्राइडल शावर में देखा जा सकता है कि जब वो सारी दोस्तें इनके घर पे आई हैं तो वो क्यों आई हैं? वो डांस प्रैक्टिस के लिए आई हैं, वो नाइट स्टे के लिए उनके घर पर आई हैं। तो उन तमाम नाच गानों के लिए, उन बेगैरतियों के लिए ये सारी दोस्तें भी रुक सकती हैं और ये उनको रोक भी सकती हैं। लेकिन जहाँ पे कुरान पाक पढ़ना था, मिलाद शरीफ करनी थी, वहाँ पे ना तो दोस्तों को रोकना था और ना ही जो है ना वो दोस्तें खुद रुक सक रही थी कि क्या हम लोग को कुरान पाक पढ़ना पड़ जाएगा, हमें नाज शरीफ सुननी पड़ जाएगी, तो उससे बेहतर है कि अपने अपने घरों में चले जाओ। तो ये है हमारे एलीट फैमिलीज़, कुछ एलीट फैमिलीज़, हर कोई ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे पाकिस्तान में जो काफ़ी सारी एलीट फैमिलीज़ हैं वो वेस्ट के कल्चर को अपना चुकी हैं, और खुशकिस्मती ये है कि हमारे कुछ पाकिस्तानी एलीट फैमिलीज़ ऐसी हैं जो वेस्ट में जाके अपना जो मुस्लिम कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो औरतें हिजाब लेती हैं, वो औरतें अपने आप को कवर करके बाहर निकलती हैं। बेशक उनकी ड्रेसिंग कुछ औरतें जीन्स और शर्ट कुर्ती जो भी वहाँ के ड्रेस होते हैं उनको वेयर करती हैं, लेकिन उसके साथ वो हिजाब लेती हैं, अपने आप को पूरा कवर करती हैं कि जो हमारा एक कहते हैं ना पाकिस्तानी कल्चर वाला ड्रेस भी कह लें, या मुस्लिम जो अपने आप को कवर करते हैं। तो ये हैं वो बदकिस्मत लोग जो अपनी आखिरत को भुला बैठे हैं, अपने उस रिश्ते को जिसकी इब्तिदा अल्लाह और रसूल के नाम से करनी चाहिए और अपने ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए बड़ों की, वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। और बाकायदा इसके लिए अब मैंने आपको कहा था ना कि कोरियोग्राफर इनके घर पर आएगा जो इनको डांस प्रैक्टिस करवाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट आने वाला है जो इकरा कंवल की मायूं होने वाली है। तो उसमें भी आपको पता है कि डांस होना है, मेहंदी है, कवाली नाइट है, उसके बाद बारात है, वलीमा है। तो ये इवेंट्स मेरे ख्याल में 22-25 तक ये खिंचेंगे, और आप देख सकते हैं
कि इनकी दुआएं खैर वाली वीडियो में इतनी वो हाइप नहीं ली वीडियो ने, लेकिन ढोल की देन उसके बाद अभी जो ये है ब्राइडल शावर वाली वीडियो, उनके कितने व्यूज़ चले गए, कितने लोगों ने देख लिया। तो ये हमारी आवाम है, ये उनकी पसंद है, और जो नहीं पसंद करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो अपना भला करते हैं। तो खैर मैं लूँगी आप लोगों से आज के रिएक्शन से इजाज़त। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुंतहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।